क्या चल रहा है? आज सुना सीट बंटने वाली थी, फिर अचानक से आपने खबर चलाई कि नहीं नहीं इनकी मीटिंग रद्द हो गई है, अजय राय और अविनाश पांडे कहीं व्यस्त हैं, लिहाजा उन्होंने रामगोपाल यादव के नेतृत्व में गई टीम को कहा कि अभी व्यस्त हैं, बाद में आइएगा। देखिए, आसिम बकार की जो बातें हैं उसमें काफ़ी दम है, क्योंकि ये एक सोशल एडवाइज़र भी हैं और जो इनका आकलन है उससे ये लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव देखना चाहती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस शायद मायावती की एंट्री को लेकर भी कुछ चर्चा चला रही है, इस वजह से भी सीट शेयरिंग पर वो नहीं बैठ पा रही है। राहुल गांधी की यात्रा में कितने टोपीधारी मुसलमान जुटते हैं, किस तरह से जनसैलाब आएगा या नहीं आएगा, और क्या भीड़ की स्थिति होगी, इसको देखने के बाद निर्णय होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका आकलन आसिम बकार साहब ने सही किया है। लेकिन अगर कांग्रेस होशियार है तो सपा भी कोई बुद्धू नहीं है। कांग्रेस हो सकता है कि आखिरी में अलग थलग भी पड़ जाए और अखिलेश मायावती से जाके किसी भी कीमत पर दोस्ती कर लें, तो सपा और बसपा का फिर से अगर गठबंधन हो जाए तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर तुम हमें धोखा दे सकते हो तो समाजवादी भी कोई ना कोई खिड़की खोले हैं, उन्होंने भी आदर सम्मान मायावती के लिए प्रकट किया है। तो ये मामला एक दूसरे को पटखनी देने का है। आज क्या हुआ कि बैठक रद्द हो गई अचानक? देखिए, ये सारे लोगों को नामित कर दिया था अखिलेश यादव ने, उनके लोग मीटिंग के लिए गए थे दिल्ली में। अब दिल्ली में कांग्रेस के नेता नहीं जुटे तो वो उनकी समस्या है। ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वो कोई भेजेंगी नहीं अपना आदमी मीटिंग के लिए। कांग्रेस ने बंगाल में कहा कि ममता सरकार बर्खास्त हो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। भाई, एक तरफ उनको अपने गठबंधन में रखे हो, एक तरफ उनकी सरकार गिरा रहे हो, तो गुड़ खाओ, गुलगुला परहेज करो। चाहते हो कि लोकसभा में हमें समर्थन मिल जाए, लेकिन ये जब बंगाल में बवाल हो तो हमारे माथे ना आए, तो ये भी एक समस्या है जी। लेकिन जो घर का मुखिया होता है उसी को घर संभालने की जिम्मेदारी होती है। लोग जो रूठे हैं उनको मनाने की भी जिम्मेदारी होती है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में घर के मुखिया की तरह है। अगर वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इन सबको खाली गच्चा देने के लिए कहानी घुमा रही है तो फिर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, और ये गठबंधन सीटों के तय होने से पहले भी बिखर जाएगा जी। किसी का दोहरा चरित्र बहुत समय तक कायम नहीं रह सकता। आपको उस चरित्र पर धोखा मिलेगा और आपका भी नुकसान होगा। गठबंधन क्या मजबूरी का है, मौका परस्ती का है, या वाकई में देश को बचाने का गठबंधन कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ब्रजेश जी, लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है, चरित्र से लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कल तक जिनको कोसते थे आज उनसे गठबंधन भी कर रहे हैं और अभी भी नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी यह दिख रही है कि शायद वो कहीं देश में 547 में से 200-250 सीटों पर ही न सिमट जाए अकेले लड़ने में। ये उनके नेता मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि बंटवारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस ये सोच रही कि मायावती गठबंधन कर लेगी तो मुसलमान और दलित के साथ मिलकर वो लड़ लेगी यूपी में, और मायावती गठबंधन ना करी तब क्या होगा कांग्रेस का? तब तो रायबरेली और मेठी कैसे जीतेंगे? अगर सपा भी साथ नहीं रहेगी जी तो यहाँ भी नैया पार नहीं हो पाएगी। और कहते हैं कि देर से देखिए जो बंटवारा या न्याय या जो चीज़ें होती हैं उसमें बड़ा नुकसान होता है। तो ये भी सब चीज़ें हैं। अब यात्रा पर निर्भर करता है बहुत कुछ, ये बात सही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आसिम बकार साहब ने काफ़ी बढ़िया आकलन कर दिया है। और एक साहित्यकार ने लिखा है समाजवादी पार्टी को इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। वो आज भले डिबेट में नहीं आए हैं, लेकिन वो सुने कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना,
और झुका देंगे ये सब सर जब आएगा तेरा जमाना। और लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन पॉलिटिकली हमें उपलब्ध कराने।